हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में। तो इससे पहले हमने राज्य दर्शन सीरीज में ही एक स्टेट पूरा करवा चुके हैं जो हरियाणा था। उसकी एक वीडियो डल चुकी है, आप उसको भी देख लेना। और ये आज की हमारी कौन सी, तो आज ये हमारी दूसरी क्लास हो जाएगी जिसमें हम किसको कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम बिहार राज्य की संपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियों को एक ही इस वीडियो में ख़त्म कर रहे होंगे। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार राज्य का गठन कब किया गया था? तो बिहार राज्य का गठन 26 मार्च 1950 में किया गया था। कब? 26 मार्च 1950 को किया गया था। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे नीतीश कुमार, जो बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे सैयद अता हसनैनी। कौन हो जाएंगे? सैयद अता हसनैनी हो जाएंगे, जो कि जिन्होंने अपना पदभार 14 मार्च 2026 को संभाला। और ये 43वें यहाँ के बिहार के 43वें राज्यपाल बने हैं। 43वें राज्यपाल, वो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी अभी चेंज हुए हैं। तो इस वजह से मैंने बताया कि ये 14 मार्च 2026 को बिहार के राज्यपाल बने थे। अब बिहार में विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो बिहार की विधानसभा सीटें हो जाएंगी 243 सीटें। कितनी हो जाएंगी? 243 सीटें हो जाएंगी। और बिहार की लोकसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? लोकसभा में सीटें हो जाएंगी 40। विधान परिषद में कितनी हो जाएंगी? तो विधान परिषद में हो जाएंगी 75। और राज्यसभा में कितनी हो जाएंगी? तो राज्यसभा में हो जाएंगी कितनी? 16 सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 16 सीटें हो जाएंगी। ये थोड़ा, इसको आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन विधानसभा सीटें आप ये याद रखना कि जो विधानसभा सीटें होंगी वो सबसे ज़्यादा होती हैं। और जो राज्यसभा में हमारी सीटें होती हैं वो, जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो सबसे कम होती हैं। किसकी सबसे कम होती हैं? और फिर दूसरे नंबर पे लोकसभा है और तीसरे पे विधान परिषद आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसकी होंगी? तो सबसे ज़्यादा विधान सभा की सीटें होंगी। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा विधान परिषद, जिसकी 75 सीटें हैं। और फिर लोकसभा सीटें हमारी 40 हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा सीट हमारी कितनी हो जाएंगी बिहार स्टेट की? तो हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 16 सीटें। और बिहार के नृत्यों पे आते हैं। अब तो बिहार के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? ऐसे तो बहुत सारे नृत्य हैं जो वहाँ लोक नृत्य किए जाते हैं, पर हमने बहुत कम और वही जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा लिया है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो जाट जटिन हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, धोबिया हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा और सामा चकेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामा चकेवा हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे कौन भाई? जाट। ये क्या, इसमें कुछ ट्रिक लगा कर देखते हैं, लग जाती है। तो शाम के टाइम कहाँ जा रहे हैं? शाम से याद रखेंगे, शाम के टाइम विदेश घूमने जा रहे हैं। कौन? जाट जटिन। कौन? जाट जटिन। ठीक है। और बाकी आपको ऐसे ही याद कर लेना, आप देख लेना थोड़ा खुद से भी लगा के। तो कौन कौन से हो जाएंगे? जाट जटिन हो जाएगा, विदेशिया हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, धोबिया हो जाएगा, झिझिया हो जाएगा, सामा चकेवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामा चकेवा हो जाएगा। ये बिहार राज्य के लोक नृत्य हो जाएंगे। और अब आते हैं त्योहारों पे। तो त्योहार तो ये डांस भी है और वहाँ का एक फेस्टिवल भी है, एक त्योहार भी है सामा चकेवा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बिहुल हो जाएगा, जीतिया हो जाएगा, सोहर हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, छठ पूजा हो जाएगा, राजगीर क्या हो जाएगा? राजगीर उत्सव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजगीर उत्सव हो जाएगा। कौन सा? राजगीर। तो ऐसे याद करते हैं। राहुल नाम का लड़का है, वो कहाँ से भाई जीत के आया है? राज्य को। किसको जीत के आया है? राज्य को आया है जीत के। क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे। तो फिर क्या, आज शाम के टाइम छठ पूजा रखी गई है उसके लिए। क्या रखी गई है? छठ पूजा रखी गई है।
तो कैसे याद करेंगे, राहुल नाम का लड़का था, राहुल से क्या हो जाएगा सरहुल, कहाँ से आया भैया, राज्य को जीत के आया, राज्य से हो जाएगा राजगीर, और जीत के आया क्योंकि उसके, क्यों जीत गया, क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे, कर्म से कर्मा हो जाएगा। और उसकी जीत की खुशी में क्या आज छठ पूजा रखी गई है हैं, और शाम कब रखी है छठ पूजा, शाम के टाइम होएगी, तो शाम से क्या हो जाएगा, सामा चकेवा हो जाएगा, और बिहुल हो जाएगा, बिहुला हो जाएगा, और सोहराय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा। ठीक है, आप एक से दो बार ही ऐसे याद करेंगे तो आपको ये खुद से याद हो जाएंगी, आपको एक दो बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगी, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं बिहार की नदियों पे। तो बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी, तो बिहार से गंगा नदी निकल रही है। कौन सी बहती है, एक तो गंगा नदी बहती है, एक कोसी नदी बहती है। कोसी नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। किस कारण, क्योंकि इस नदी के कारण यहाँ पे इसके काफ़ी स्थानों पर बिहार राज्य में वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, बाढ़ आ जाती है। एक कौन सी हो जाएगी, गंडक हो जाएगी, और एक घाघरा हो जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी, महानंदा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, महानंदा। तो कौन कौन सी नदियाँ हो जाएंगी, चार नदियाँ हो जाएंगी हमारी, कौन सी, पांच नदियाँ हो जाएंगी। एक तो कौन सी हो जाएगी, गंगा हो जाएगी, कोसी हो जाएगी, कोसी का बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी गंडक हो जाएगी, तीसरी घाघरा हो जाएगी, और चौथी कौन सी हो, वो पांचवी कौन सी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी महानंदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, महानंदा हो जाएगी। और बिहार की कुछ महत्वपूर्ण चित्रकला हैं, कौन सी, जो महत्वपूर्ण चित्रकला हैं, कौन सी हो जाएगी, मधुबनी पेंटिंग हो जाएगी। मधुबनी, इसी को क्या बोल देते हैं हम, इसी को मिथिला भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मधुबनी हो जाएगी, या इसको बोल देते हैं मिथिला हो जाएगी। और अरियप्पन हो जाएंगी, और कौन सी हो जाएगी, गोदान हो जाएंगी। कौन सी हो जाएगी, गोदना। रुकिए दोस्तों, एक मिनट, इसे देखते हैं ये, चलो इसे मैं देख के आपको पीडीएफ में सही करवा देंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो आप फिलहाल इन्हें ही याद रखेंगे कि कौन सी हो जाएगी, मधुबनी हो पेंटिंग्स हो जाएंगी, और अरियप्पन हो जाएंगी। कौन सी, अरियप्पन हो जाएंगी। और बात करते हैं जनगणना 2011 की कुछ आंकड़ों की, जिसमें अगर हम देखें इंडिया के सारे राज्यों में सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, तो कौन सा हो जाएगा, वो बिहार हो जाएगा। कितनी है, 61.8% है। कितनी, 61.8% हो जाएगी। और जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य भी हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य भी हमारा बिहार हो जाएगा, जिसका 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं, ये काफ़ी एग्जामों में आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये काफ़ी एग्जामों पूछ क्या लिए जाते हैं, काफ़ी में पूछे गए हैं, लगभग सभी एग्जामों से आपको इसमें इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि इतिहास में कुछ विश्वविद्यालय हुए बिहार में, वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हो जाएगा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने करवाई थी। किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने करवाई थी। तो आपसे पूछा जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर हो जाएगा, बिहार में। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। किसने करवाई थी, तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। और यहाँ पे आ जाएंगे, दूसरी कौन सा विश्वविद्यालय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया दिया जाता है धर्मपाल को। किसको, धर्मपाल राजा थे उनको। कौन से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो धर्मपाल राजा थे, उन्होंने बनवाया था। अब अन्य महत्वपूर्ण स्थल हो जाएंगे जो बिहार के हैं, एक बार उन पे और नज़र मार लेते हैं। तो एक होता है बिहार में, क्या पड़ता है, पटना साहिब स्थान पड़ता है। कौन सा, पटना साहिब, जिसे क्या गुरु गोविंद सिंह जी की का जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान है। कौन सा, मैं पूछता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान को कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, तो पटना साहिब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना साहिब हो जाएगा। और महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान कहाँ पर हो जाएगा, तो महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान हो जाएगा कहाँ, महावीर स्वामी जी का जन्म स्थान कहाँ पे हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, वैशाली हो
जाएगा। और एक जगह पड़ती है बोध गया, क्या बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी, कहाँ पर, बोध गया में हुई थी। और इसके कुछ मंदिर और कुछ गुफाएं हो जाएंगी। महाबोधि मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, ये भी बिहार में हो जाएगा। बराबर गुफाएं कहाँ पर हो जाएंगी, तो वो भी कहाँ पे हो जाएंगी, बिहार में हो जाएंगी। केसरिया स्तूप हो जाएंगे। और शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएगा, कौन किसका हो जाएगा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा हो जाएगा। किसका, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे हो जाएगा, सासाराम, बिहार में हो जाएगा। तो फिर से देखते हैं एक बार, महाबोधि मंदिर भी कहाँ पे हो जाएगा, बिहार में। विष्णुपद मंदिर बिहार में। बराबर गुफाएं बिहार में। केसरिया स्तूप बिहार में हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाएगा। और बिहार में 3 युद्ध हुए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला युद्ध हो जाएगा कौन सा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। किसमें, 1764 में हुआ था। जो किसके, हेक्टर मुनरो वर्सेस में कौन थे, उनके खिलाफ, किसके खिलाफ लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो। मीर कासिम थे और शुजाउद्दौला थे। कौन, मीर कासिम और शुजाउद्दौला थे, जो अवध के नवाब थे। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और किस किस के, किन किन के बीच में हुआ था, तो हेक्टर मुनरो। और वर्सेस में कौन थे, तो मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये दोनों एक साथ मिलके लड़ रहे थे। और एक हो जाता है चौसा का युद्ध, कौन सा, चौसा का युद्ध, जो कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1539 में हुआ था। जो किस किस के बीच, हुमायूं के बीच और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। कौन, मुगल बादशाह हुमायूं और वर्सेस में कौन था, शेरशाह सूरी था। कौन था, शेरशाह सूरी था। तो इसमें किसकी जीत हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी यहाँ पर किसकी, शेरशाह सूरी की। और यहाँ पर 1764 में किसकी हुई थी, तो यहाँ पर हो गई थी हेक्टर मुनरो की। किसकी, हेक्टर मुनरो की हो गई थी। और घग्गर का युद्ध कब हुआ था, तो भाई 6 मई 1529 को हुआ था। कब, 6 मई 1529 को हुआ था। किसके बीच, बाबर। और वर्सेस में कौन थे, वर्सेस में थे अफगान। कौन थे, अफगानों के बीच हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी किसकी, बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना।